अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब अर्ली मॉर्निंग बच्चों के लंच वगैरह पैक करने लगी थी, तो सोचा चले आपके साथ गपशप भी लगाते हैं और लंच भी पैक हो जाएंगे। आप लोगों को बहुत मज़े की बात बताती हूँ। ये वाले वो रैप्स हैं, पहले आप देख लें। ये रैप्स मैं बना रही हूँ क्योंकि आपको अब तक ये पता चल गया होगा कि जो मेरा सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटी बेटी है ना, ये दोनों हैं जो ज़रा फूड के साथ है, वो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नई चीज़ें ट्राई करते हैं। लेकिन जो बीच के दो बच्चे हैं ना, वो तो इतने ज़िद्दी हैं ना खाने के मामले में, सच में उनको जो खाना होता है वो वही खाते हैं। लेकिन आज का ये मकसद ये नहीं था इसके बारे में बात करना। आज का मकसद ये था कि कुछ लोगों को पिछले बहुत अरसे से मुझे व्लॉग्स में ना लोग कमेंट्स करते हैं, इवन मैंने मैसेजेस भी रिसीव किए, कहते हैं गुल जितना आप दिखाती हैं ना, हमें नहीं लगता कि आप इतने काम करती होंगी और आप हमसे छुपा रही हैं। कोई ना कोई तो होगा जो आपकी हेल्प करता होगा, और नहीं तो भाई होंगे जो आपकी हेल्प करते होंगे। तो मैं आपको सच में बताऊं तो मुझे ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ छुपाना आती ही नहीं है। लाइक अगर मेरे दिल में कुछ चोर होता है ना, तो वो आपको मेरे लहजे से, मेरी बातों से पता चल जाता। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी हूँ, जो मेरे दिल में होता है मैं वो बात कर देती हूँ। मुझसे झूठ बोलना, चीज़ों को छुपा के रखना, लाइक वो चीज़ों को कवर में, वो कहते हैं ना कुछ चीज़ें होती हैं जो लेयर्स में लोग रखते हैं, एक एक लेयर उतरती है तो आपको पता चलता है अच्छा अभी और लेयर्स बाकी हैं। तो मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसी हेल्प होती, आप लोग ये कहते हैं या करते होंगे नवीद भाई करते होंगे हेल्प, या आपकी बड़ी बेटी करती होगी, या बड़ा बेटा करता होगा, लेकिन आप लोग व्यूज़ लेने के लिए, ये करने के लिए आप कैमरा पे आके ये लोग कहते हैं कि हम लोग तो इतने काम करते हैं, हम थक जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो जनाब सबसे बड़ी बात, पहले सबसे पहली बात, बड़ी नहीं, सबसे पहली बात ये कि मैंने आज तक अपने किसी व्लॉग में ये नहीं कहा कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ मैं थक जाती हूँ। मैंने तो हमेशा इस बात को बड़ा पॉजिटिवली आपके सामने लेके मैं आई कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं बड़ी खुशी से करती हूँ और इस खुशी के साथ करती हूँ कि ये काम मेरी फैमिली के हैं। और मैंने कभी आज तक आपको नहीं बोला कि आज मैं थक गई थी, या है मेरी मेरी जान निकल गई, या मैं ये काम कर रही थी तो मेरे पैर दुखने लग गए, मेरी कमर दुखने लग गई। मैंने कभी ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी होता नहीं है। जब आप ज़िंदगी में ऐसे काम कर रहे होते हैं ना, घर के काम, घर की चीज़ें चल रही होती है, तो बहुत सारी आपकी हेल्थ के प्रॉब्लम भी साथ चल रहे होते हैं। लेकिन ये भी आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी कोई भी इस तरह की जो बातें होती हैं वो मैं कैमरा पे शेयर नहीं करती हूँ, अनटिल अनलेस का कोई इतनी ज़रूरी बात हो कि वो मुझे लगे कि आपको बताना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं भी बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक बात और मज़े की बताऊं, मुझे ये लगता है कि अब एक वो ज़माना आ गया ना कि जब घर के जो हमारे मर्द हजरात हैं, जो घर के बच्चे होते हैं, वो अपने माओं का अब इतने काम करते देखते नहीं है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान में या बैक होम में या कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे आप लोग घर में मेड्स वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पे घर की माएँ ज़्यादा काम नहीं करती, तो वो देखते नहीं है। तो जब भी कोई कैमरा पे आपको ऐसा नज़र आता है कि जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, सुबह 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक उसके काम ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो लोग शायद रिलेट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन लोगों ने कभी वैसी चीज़ें देखी नहीं होती। लेकिन जनाब अगर आपने कभी नहीं देखी तो ये सच है, ये हकीकत है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ खुद करते हैं। वो घर के काम भी खुद करते हैं, वो बाहर के काम भी खुद करते हैं, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना भी खुद होता है, बच्चों की उन्होंने तरबियत भी करनी होती है। कोई अगर वो जॉब करते हैं तो वो जॉब को भी मैनेज करते हैं, और उसके साथ साथ वो बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके चल रहे होते हैं जो इतनी छोटी कहने में होती हैं, लेकिन हर चीज़ आपका टाइम लेती है। तो टाइम की जो मैनेजमेंट है वो फिर ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, वो कहती मायने रखती है, जो ये सारी ज़िंदगी के काम अकेले कर रहे होते हैं। अकेले से मुराद ये नहीं है कि मुझे अब फॉर एग्जांपल अब मेरे घर में बिल कितने आते हैं, मेरे घर में हमारे कौन कौन से अखराजात हैं, कितने पैसे किधर जाते हैं, कितने किधर जाते हैं, इस चीज़ का मुझे एक्चुअली में कुछ नहीं पता होता। जो ये डिपार्टमेंट है ना, ये नवीद का डिपार्टमेंट है। तो जो मेरे हस्बैंड का डिपार्टमेंट है वो उसमें मुझे बिल्कुल भी ना इंटरेस्ट होता है और ना मैं उनसे पूछती हूँ। लेकिन ये घर के जो सारी चीज़ें बाकी हैं ना, जो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये नॉर्मली मेरी ही होती हैं और मैं ही करती हूँ। और ट्रस्ट मी, बिलीव मी कि काश मैं कोई ऐसा दिन हो, मैं आपको कभी अपने पूरे एक दिन की रूटीन दिखाऊँ ना, लाइक 24 आवर्स की नहीं, 24 आवर्स की नहीं, अगर मैं आपको मॉर्निंग से दिखाऊँ तकरीबन रात को 10 साढ़े 10 बजे तक की, तो आप लोग कहेंगे कि गुल ये एक तो बिल्कुल एक ऐसा है जैसे कोई एक रोबोट है जो काम करता फिर रहा है। और इतनी खुशी खुशी भी करती हूँ, अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ, फैमिली के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ, पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। लेकिन जब मैं आपको काम कभी दिखाऊँ ना, तो आप हैरान हो जाएं। इतनी दफ़ा ऐसा होता है कि दिन में मैं जब कोई काम कर रही होती हूँ तो मैंने कैमरा, मुझे याद भी नहीं होता कि मेरा फ़ोन किधर है या मेरा कैमरा किधर है, क्योंकि मैं उस वक्त इतनी कामों में गुम हो जाती हूँ कि मुझे किसी चीज़ का और एहसास नहीं रहता। मैं तो आपको सिर्फ वही दिखाती हूँ जो मैं फ़िल्म कर, जिस वक्त मेरे पास थोड़ा टाइम है। जैसे आज मैं सुबह उठी
तो मुझे आज था कि चलो आज रैप्स वगैरह बना रही हूँ, बच्चों के लंच के आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें पैक कर रही हूँ। तो मैंने प्लान किया हुआ था क्योंकि मैं जाऊँगी नीचे, मैं ट्राईपॉड पे अपने कैमरे को सेट करूँगी, मैं फिर इसको व्लॉग बनाऊँगी। अदरवाइज़ मैं रूटीन में जब नीचे आती हूँ तो मेरी आँखें भी प्रॉपर नहीं खुल रही होती, बस मैं आँखें बंद करके आती हूँ और अपने कामों पर स्टार्ट हो जाती हूँ। जैसे जैसे वो सारे काम मुझे ना याद होते हैं, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, अच्छा यहाँ पे लंच पहुँचेगा तो उसके इन बिटवीन एक एक बच्चे को नाश्ता बना के देना शुरू कर देना है। तो ये एक हमारी रूटीन बन जाती है जिसकी वजह से हम लोग इतने इसको ना अच्छे तरीके से कर देते हैं, लेकिन ये कभी भी इतना करना आसान नहीं होता था। ये स्टार्ट में हमें भी बड़े चैलेंजेस मिलते थे कि बच्चे छोटे हैं, या अगर आप लोग किसी ऐसे जगह से आए हैं जहाँ पे आपको ये घर के सारे काम करने की आदत नहीं होती, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है उन सब चीज़ों को लेके चलने में। तो वो जब आप लेके चलते हैं ना चीज़ों को, तो आपको पता चलता है कि अच्छा आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आपकी रूटीन का हिस्सा बन गई हैं। तो जब वो रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं तो वो बहुत अच्छी लगती हैं, आपको खुशी खुशी आप काम करते हो। मुझे बल्कि आपको सच कहूँ तो मुझे सोशल मीडिया पर रोने वाले लोग पसंद नहीं हैं, कि उनके व्लॉग का हर एक का जो होता है ना, जो टाइटल होता है वो यही होता है कि हम परदेश में आके दुखी हो गए, हम मुल्क से बाहर अकेले, इतने बच्चों के साथ, इतने फैमिली के साथ। तो कसम से मुझे अब इरिटेशन होती है ऐसी चीज़ें देख के। मुझे लगता है कि देखें, दो ही चीज़ें हैं, काम करने हैं, या रो के कर लें या हंस के कर लें। अगर रो के करना है तो भी आपने करना है, हंस के करना है तो भी आपने ही करना है। तो थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी लेके आए, उन चीज़ों को रोने की बजाय ना खुशी खुशी कर लें, क्योंकि ये आपको पता है कि अगर यहाँ पे मैं गंदे बर्तन छोड़ दूंगी ना, तो अगर वो मुझे ही धोने हैं ना, तो बेशक मैं पूरा दिन ना करूँ काम, अगले दिन भी ना करूँ, तीसरे दिन भी करने हैं ना, तो मुझे ही करना है, तो क्यों ना मैं उसको टाइम पे कर लूँ। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जिसकी वजह से आप लोग हमसे, शायद कुछ लोग हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते, और शायद आपको मेरी आवाज़ में या मेरी पॉजिटिविटी में या मेरी खुशी में ये एहसास होता है कि गुल अगर इतने काम करती हैं तो इतनी खुश कैसे रह सकती हैं, या कभी इन्होंने कभी शिकायत क्यों नहीं की। तो जनाब मैं वाकई शिकायत नहीं करती, क्योंकि मुझे शिकायतें करना अच्छा नहीं लगता। मैंने तो कभी नवीद से भी नहीं बोला कि मैं थक गई हूँ या मेरा बहुत, नहीं, ये बोला है कि मैं थक गई हूँ या मेरा बड़ा बिजी दिन गुजरा है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला हाय अल्लाह मुझे ये सब कुछ क्यों करना पड़ता है, मेरी जान अजाब में पड़ गई। मैंने कभी ऐसे लफ्ज़ अपने हस्बैंड के साथ नहीं बोले, मैंने कभी ऐसे लफ्ज़ अपने बच्चों के सामने नहीं बोले। हाँ ये मैं ज़रूर कहती हूँ मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरी बैक दुख रही है, आज मैंने बहुत काम किया तो मैं थक गई थी। तो ये वाली चीज़ें तो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये चीज़ें तो मैं आपके साथ कैमरा पे ये भी शेयर नहीं करती, जो कि बड़ी एक कॉमन सी छोटी छोटी बातें होती हैं। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि जब आप मेरा व्लॉग स्टार्ट करें देखना, तो आपको मेरी बातों से एनर्जी मिले, ना कि मेरी बातों से आपको लगे अच्छा आज गुल की भी बैक में पेन हो रहा है, हाय आज मेरा भी बैक पेन हो रहा था, तो देखिए हमारे दुख मिल गए। नहीं, मुझे आपके साथ अपने दुख नहीं, मुझे आपके साथ अपने सुख मिलाने हैं। कि जब आप मेरी बातें सुने या मुझे देखें या मेरे व्लॉग्स को देखें, तो आपको अंदर से ना एक अच्छी सी बातें याद आएँ अपनी ज़िंदगी की, पॉजिटिव चीज़ें आपको नज़र आएँ, ना कि नेगेटिव चीज़ें नज़र आएँ। तो चलें जनाब, ये बातें हो गई, और जनाब ये कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। मैं इतनी खुश हूँ इन सारे कामों के बावजूद। और इसी बातों के साथ साथ देख लें, मैंने कर लिया सारे बच्चों का लंच पैक, चारों बच्चों का लंच पैक हो गया। अब वो आएंगे अपना अपना लंच उठाएंगे और वो खैर से चले जाएंगे। तो ये जनाब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, साथ साथ समेटा समाटी भी चल रही होती है, साथ साथ ये चीज़ें आप काम भी कर रहे होते हैं, नाश्ते भी बन रहे होते हैं, और आपको अपने आप को एक्टिव भी रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें लाइफ का हिस्सा हैं। देखें भाई, ये जिब्राइल सारा काम कर रही थी इधर, और ये देखें यहाँ पे स्टडी हो रही है, सारे बैग पैक्स यहीं पे पड़े हैं, ये इसका अपना काम। सारा दिन मेरी बच्ची कम ही करती रहती। तो ए दजाना एज ऑलवेज ओदी जैकेट हमेशा इतने पे होंदी, उसी हैंग करनी, दजाना भाई नहीं करनी हैंग। टाइम हो गया जनाब 5 बज गए। उत्ते तुसी हासे सुन सकते थे। इधर वेखो जरा मेरी बच्ची खांदी, जिब्राइल की खांदी भी मेरा चान। अच्छा भाई ए लेटस हेड लैके आंदी, इधर वेख्या जरा, लेटस कटदी भी आप है, मैं नहीं कट के देंदी। I don't cut it, I just piece it. हाथ में नाल पीस कर दी। It's actually well done. ते वेखो जरा चटनी दे नाल मिला के खांदी है। ए तन कदम दा चस्का लग गया खावन दा जिब्राइल? Since how long? Couple years. No? Yeah. When I used to have the burgers with the raita. Raita was there, but not the I'd have the lettuce with the raita after. separately. I never saw you. Babras dafa ho. Hey Babras. Hey the head. No. Hey tu dekh. Hey आई. I'm too pretty for the camera. ए वे के जरा आ के ना तो मैं तंग कर दी भई आई। No. अच्छा तू की कर दी बेबरस? कुछ भी नहीं. ओके अब तो देखिए जिब्राइल नो देखो तो बस ऐसा खाना खांदे देखो। जानत बाबा इधर देखिए, जानत बाबा देखे दर जिब्राइल की भी खांदी भी चटनी ते वो। Okay, I'll show you. ट्राई करना ने? Food hall, lettuce,
Raita. Dip. ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਵਾ Okay. ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਚਟਨੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲੈਟਸ ਕਿਤਨਾ ਹੈਲਦੀ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੇ Do you like it? ਕਰੰਚੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੂੰ ਕਿ See, it's good. I got one Chalo. person on my side. I'm like this, you try. ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ Yeah, ਉਸ you ਦਿਨ are. ਚਲੋ ਕਰਾਓ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹਦੇ ਪੀਸਿਸ ਬੈਬਰਸ ਜਿਬਰਾਈਲ ਵੱਡੇ ਰੱਖੇ ਕਰ I will. Oh no. ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਪੀਸਿਸ ਵੱਡੇ ਰੱਖੇ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ You can piece them in. ਬਿਗਰ ਪੀਸਿਸ ਰੱਖ ਲੈਟਸ ਦੇ I will. I was concerned for a second.